गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो हमारा आज का नया टॉपिक है वेरिएशन इन द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड एंड डेप्थ। अब सर ये अल्टीट्यूड और डेप्थ जो चीज है वो क्या है? अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है? इससे पहले आपने सुना होगा जब कोई डिस्कवरी चैनल में दिखाया जाता है कि सर कोई प्लेन है जो कुछ एक स्पेसिफिक अल्टीट्यूड पे क्या कर रहा है तो उड़ रहा है। अल्टीट्यूड मतलब क्या होता है सर? एक स्पेसिफिक हाइट पे उड़ रहा है। ठीक है, तो ओके सर, नाउ हमें देखना है यहाँ पे वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड। सो हमारा पहला पॉइंट है वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड। अब सर वेरिएशन इन जी, जी मीन्स क्या है? तो जी मीन्स है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। करेक्ट। स्मॉल जी को लिखा जाता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। जो हम अभी तक ए लिख रहे आ रहे थे ना, इसी को हमने क्या लिखा था? इसको ए लिखा था। तो आप चाहो तो ए लिख सकते हो या फिर जी लिख सकते हो। बस नीचे हर बार उसको स्पेसिफाई करना, सर ए जो लिखा है इक्वल टू क्या है? तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। और कैपिटल जी है ना, बुक्स में क्या दिया जाता है सर? बुक्स में होता है हमारा कैपिटल जी, दैट मीन्स ग्रेविटी कांस्टेंट, है ना। एंड स्मॉल जी होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, सो नाउ हम वापस आते हैं हमारी स्पेसिफिक टॉपिक पे। इस पे क्या बोला जाता है सर? देखिए, अभी मैं एक काम करता हूं, इसी को समझाने के लिए एक छोटी सी डायग्राम यहां पे ड्रॉ कर लेता हूं। ठीक है, अब देखो ये बना सर एक राउंड जो है हमारा अर्थ। ठीक है, ये इसका सेंटर और ये है इसका रेडियस। करेक्ट, ये है इसका रेडियस। चलो, वेरी गुड सर। अब देखो सर, इसको मैं इधर भी एक ड्रॉ कर लेता हूँ, इसको रेडियस जैसा बुक में दिया है, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। करेक्ट, तो ये हो गया सर मेरा रेडियस। और यहां से एक दूरी पर है एक सर चीज, यहां पे एक ऑब्जेक्ट है ना। ये पकड़ लेते हैं इसका रेडियस जैसा बुक में दिया है। नहीं चाहो तो उसका रेडियस नहीं भी लिया तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। हमें चाहिए क्या सर? एक सिर्फ हाइट की जरूरत है। ये यहां से लेके यहां तक इसकी हाइट है। अब देखो सर, इसमें बोला क्या गया है कि वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड, है ना। क्या बोला गया है? वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड, मतलब कि हम यहाँ पे एक फॉर्मूला डिस्कवर करने वाले हैं। किस चीज के लिए? किस चीज के लिए कि अगर सर ये ऑब्जेक्ट कुछ हाइट पे अगर होता है ना, कुछ हाइट पे अगर होता है तो इसके साथ क्या होता है? इसके ऊपर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो अलग अलग लगेगी या हर हाइट पर सेम ही होगी? ये चीज हमें देखना है। बट इसी चीज को हम कंपेयर करके देख सकते हैं सर एक मैग्नेट के साथ। मैग्नेट की भी क्या होती है सर? एक मैग्नेटिक फील्ड होती है। वैसे ही हमारे अर्थ की भी क्या है? तो एक ग्रेविटेशनल फील्ड है। करेक्ट। तो देखो सर, ये एक मेरा कंसिडर करो कि एक मैग्नेट है। अब एक कोई तो भी ऑब्जेक्ट है मेरे पास, ये आयरन का बना हुआ। तो ये क्या करता है? मैग्नेट के जितना पास लाओ उतना उस पर मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा अप्लाई होता है और वो उतने फास्ट इसके तरफ खींचा चला आता है। और जितना दूर करो उतने मैग्नेटिक फील्ड से क्या होता है? वो बाहर निकलते जाता है। दैट मीन्स कि उसके ऊपर मैग्नेटिक फील्ड उतना ही कम अप्लाई होता है। वैसे ही हमारे अर्थ के ऊपर भी होता है सर। यहाँ पे आप जितनी हाइट बढ़ाओगे तो क्या होगा सर? सिंपल सी बात है, जितनी हाइट बढ़ेगी उतना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो है, दैट मीन्स कि हमारा स्मॉल जी वो क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। हाइट बढ़ी, स्मॉल जी कम, हाइट कम, स्मॉल सी ज्यादा। इससे मुझे एक चीज सर समझ में आती है कि जो हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कैसा है? तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एच होगा सर, हाइट होगा। ठीक है, चलो अब वापस आते हैं हमारे फॉर्मूला पे। अब देखते हैं हमारा क्या करना है। हमें अब डिस्कवर करना है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विथ अल्टीट्यूड। और इसी को मैं हाइट लिख लेता हूं।
अगर किसी को फर्क पड़ रहा होगा, किसी को नहीं समझ में आ रहा तो हाइट, ठीक है, मतलब एक स्पेसिफिक हाइट पे हमारा कितना पड़ेगा सर, ठीक है। अब देखो नॉर्मली हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू के लिए हमने क्या फॉर्मूला डिस्कवर किया था, नॉर्मली हमारा फॉर्मूला क्या था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए, ठीक है। उसी फॉर्मूले के हिसाब से हमें इसको अभी फाइंड करना है, ठीक है। तो चलो हमारा फॉर्मूला था सर, नॉर्मल फॉर्मूला देखो, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज इक्वल टू था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन सर रेडियस आर, ठीक है। ये रेडियस आर देखो यहाँ पे मैंने कैपिटल है ना, सॉरी इसको कैपिटल ही लिखता हूं, ठीक है, रेडियस ये था बस सर। अभी हमें क्या करना है, तो हमें यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फाइंड करना है, बट किसके लिए, तो एक स्पेसिफिक अल्टीट्यूड पे है अभी सर ऑब्जेक्ट कैसा है हमारा, एक स्पेसिफिक अल्टीट्यूड पे है, एक स्पेसिफिक हाइट पे है। तो मेरा क्या हो जाएगा सर, सिंपल सी बात है यही, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम पर्टिकुलर हाइट, ठीक है, एट सम पर्टिकुलर अल्टीट्यूड लिख लो, हाइट लिख लो, बोथ आर द सेम थिंग, ठीक है। अब क्या होता है सर, आगे देखिए यही टर्म वापस आएगा, जी एम, ये तो सेम ही रहेगा सर, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट एंड मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट अपॉन, नीचे सर एक सिर्फ चेंज होगा कि अभी तक क्या था सर, ये ऑब्जेक्ट हम कहां तक ले रहे थे, अभी तक यहाँ पे सिर्फ आर की वैल्यू ले रहे थे, है ना, यहां तक ही ले रहे थे, ये आर यहाँ से लेके ओ से लेके ये पॉइंट तक हम ले रहे थे आर, ठीक है। बट इन दैट केस सर क्या हो रहा है हमारा, तो यहाँ पे और एक हाइट बढ़ रही है, क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है, तो हमारे अर्थ से थोड़ा दूर है, जिसका डिस्टेंस h है, मतलब सिंपल सी बात है सर, यहाँ पे क्या हो जाएगा, जो r है उसके साथ ऐड हो जाएगा h, करेक्ट। यहाँ पे r स्क्वेयर होता है ना, तो यहाँ पे भी r प्लस एच स्क्वेयर हो जाएगा सर, है ना, ये क्या हो जाएगा r प्लस एच स्क्वेयर। ये हमारा यहाँ पे एक बेसिक सा फॉर्मूला हमारा यहाँ पे हमें, ओके नाउ अब क्या होगा सर, अब देखो हमारे पास दो फॉर्मूले तो मिल गए, एक नॉर्मल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और एक सर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम स्पेसिफिक हाइट पे, है ना। अब हमें क्या करना होगा, देखिए अब मुझे क्या करना होगा, डी आई वी आई डी डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय इक्वेशन 1, यहां तक हमें करना है, ठीक है। डिवाइडिंग इक्वेशन 2 बाय द इक्वेशन 1, तो हमारा क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच अपॉन जी इक्वल टू हो जाएगा, जी ऑफ एच की वैल्यू क्या है सर, जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर, करेक्ट। और अपॉन में नॉर्मल वाला फॉर्मूला जी एम अपॉन आर स्क्वेयर। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है, अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, जी ऑफ एच अपॉन जी इक्वल टू हमें मिल जाता है सर जी एम अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है। अब ये नीचे दिया है तो मैं इसको क्या कर लेता हूँ, सही से लिख लेता हूँ, मतलब यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ये आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे सर, यहाँ पे आ जाता है आर स्क्वेयर अपॉन जी एम, ठीक है। यहाँ तक हमारा इक्वेशन आ गया, यहाँ तक आई होप कि आपको समझ गया होगा, ठीक है। अब यहाँ पे सर क्या होता है, जी एम गेट कैंसल, सो हमारा जी ऑफ एच अपॉन जी इज इक्वल टू हो जाता है आर स्क्वेयर अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर, ठीक है। अब मुझे क्या चाहिए सर, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम स्पेसिफिक हाइट, ये वैल्यू चाहिए तो मुझे, और मेरे पास ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जिसको हम लिखते हैं 9.8, ये हमारे पास ही है, पहले से ही है, तो बस सिंपल क्या कर देना है, जी ऑफ एच इज इक्वल टू आर स्क्वेयर, ये यहाँ पे डिवाइड में है, इधर जाके मल्टीप्लाई में हो जाएगा, मतलब इसके साथ यहाँ पे मल्टीप्लाई में चला जाएगा, एंड अपॉन आर प्लस एच स्क्वेयर। सो ये हमें यहाँ पे मिल जाती है वैल्यू किसकी, तो सर ये है मेरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम अल्टीट्यूड, ओके। सो वेयर क्या क्या चीजें है, जी ऑफ एच जो है मेरा वो क्या है, यही एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम हाइट, होता था एक मिनट, हाइट, ठीक है। और जो मेरा कैपिटल आर है ये है हमारा रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। देन मेरा स्मॉल जी है
एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये एक कांस्टेंट टर्म है जिसको हम लिखते हैं 9.8, करेक्ट। एंड देन h है हमारा हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द अर्थ। आई होप सो आपको ये समझ गया होगा कि हमने इसमें सर एक ही टॉपिक कवर किया इसमें कि सर वेरिएशन इन जी विथ अल्टीट्यूड, मतलब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे परफॉर्म करती है एट सम स्पेसिफिक अल्टीट्यूड, एट सम स्पेसिफिक हाइट। अब इस पे हम डिपेंडेंट एक कोई न्यूमेरिकल देखते हैं जिसमें क्या बताया गया है वो देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओके, वेट अ मिनट। ओके, नाउ सो हमारा यहां तक इक्वेशन आ गया है। अब हम इसे थोड़ा और आगे लेके जाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। सो अब मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, जी ऑफ एच इक्वल टू क्या हो सकता है सर, आर स्क्वेयर इंटू ग्रेविटी, ठीक है, सॉरी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख दिया अपॉन। अब देखो मैं यहां से क्या कर रहा हूं ना, ये जो आर है मेरा कैपिटल आर, जो रेडियस है इसको मैं बाहर निकाल रहा हूं, और जब इसको बाहर निकालूंगा तो 1 प्लस एच अपॉन कैपिटल आर यहां पे बचता है। वेट अ मिनट, ओके सॉरी बीच में फोन बज गया था। ओके सो हमारे इसके आगे क्या होगा सर, देखो यहाँ पे आर स्क्वेयर जो है मेरा ये बाहर निकाल दिया मैंने, ठीक है। यहाँ पे क्या किया सर, मैंने आर स्क्वेयर बाहर निकाल दिया, क्या बचा, आर की जगह पे क्या बचा, 1 प्लस एच अपॉन आर होल स्क्वेयर, ठीक है। अब क्या हो जाता है, देखो सिंपल सिंपल आर स्क्वेयर यहाँ पे हो जाता है सर कैंसिल, तो क्या बचता है, जी ऑफ एच इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी अपॉन 1 प्लस एच अपॉन कैपिटल आर ऑफ होल स्क्वेयर, ठीक है। अब यहां तक तो आ गया होगा, यहां तक आपको मतलब मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ न समझने वाली कोई चीज है, ठीक है। अब इसी स्टेप को हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना सर, जी इंटू 1 प्लस एच अपॉन आर माइनस 2। कैसे आया, देखो ये अपॉन में था, इसको मैं मल्टीप्लीकेशन में लिख सकता हूं, करेक्ट। बस क्या हो जाता है, इसका जो पावर है वो क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है ना, इसके साथ इनवर्स हो जाता है तो माइनस हो गया। और इसी को मैं ये भी लिख सकता हूं, जी ऑफ एच इज इक्वल टू जी इंटू 1 माइनस एच अपॉन आर टू द पावर नहीं आएगा, एच का स्क्वायर हो जाएगा सीधा, ठीक है। एच का स्क्वायर तो एच इंटू एच 2 ऑफ एच, ठीक है, हो गया। यहां तक आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ये है हमारा फॉर्मूला एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम स्पेसिफाइड या स्पेसिफिक अल्टीट्यूड और स्पेसिफिक हाइट बोल दो, ठीक है। अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं। सो सर अब हम इसका एक न्यूमेरिकल देखते हैं जो हमारे बुक में दिया है, पेज नंबर 87 पे देखिए क्या बोला है, एट वॉट डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय द 10% ऑफ इट्स वैल्यू एट द सरफेस। पहले बात देख लो यहाँ पे बोला क्या गया है, एट वॉट द डिस्टेंस अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ, मतलब डिस्टेंस पूछा है, सीधा सी बात है कि ऑब्जेक्ट कैसा है, अभी अर्थ से थोड़ा सा ऊपर आ गया है, मतलब एच, और क्या है उस एच को हमें फाइंड करना है, मतलब यहाँ पे हमें एच फाइंड करना होगा। और क्या बोला है, देखिए सर क्या बोला है, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डिक्रीज बाय 10%। अब ऑब्वियसली सर क्या होगा, जब अर्थ के सरफेस से कोई ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कम होते जाती है, ठीक है। और वो कितनी कम हुई, तो 10% हुई, मतलब एट सम हाइट एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी बची, ओनली सर 90% बची। क्यों, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो क्या हो गई है, तो डिक्रीज हो गई है सर, कितनी परसेंट, 10% डिक्रीज हुई ना, इसलिए कितनी बची, जी ऑफ एच इज इक्वल टू 90% बचा, क्योंकि 10% डिक्रीज हुआ है सर ग्रेविटी से, ठीक है। जिसी को हम ये लिख सकते हैं, जी ऑफ एच अपॉन जी इज इक्वल टू, इसका है 90, सॉरी इसका है 90% अपॉन 100%, नहीं लिखते 90 अपॉन 100 इज इक्वल टू हो जाता है हमारा 0.9, ठीक है। जी ऑफ एच अपॉन जी की वैल्यू हमें मिल जाती है 0.9। अभी हमें निकालना क्या है सर, हाइट निकालना है, फॉर्मूला है हमारे पास, है ना, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट सम अल्टीट्यूड और हाइट क्या है, जी अंडर ब्रैकेट 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एच अपॉन रेडियस ऑफ द अर्थ, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है, तो सिंपल सी बात है, ये हमें मिल गया है, तो जी ऑफ एच अपॉन जी, देखो यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में ना इधर जाके डिवाइड हो गया, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एच अपॉन आर,
इसी को मैं सॉल्व करूँ, इसकी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, वैल्यू है हमारे पास 0.9 इक्वल टू 1 माइनस ट्वाइस ऑफ एच अपॉन आर। मुझे एच चाहिए ना, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकता हूँ, ट्वाइस ऑफ एच अपॉन आर इज इक्वल टू 1 माइनस 0.9। ठीक है, तो मेरा क्या होता है सर यहाँ पे, ट्वाइस ऑफ एच अपॉन आर इक्वल टू 0.1। ठीक है, 0.1 आ गया, मुझे चाहिए एच, तो यहाँ पे एच अगर यहाँ पे रहने दिया तो आर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 0.1 के साथ, आर क्या हो गया, मल्टीप्लाई में चला जाएगा, अपॉन ये डिवाइड इधर टू इधर मल्टीप्लीकेशन में है एच के साथ, तो यहाँ पे 2 क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। सो एच इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0.1 मल्टीप्लाई बाय हो जाएगा सर 6400, आर की वैल्यू हमें दी है ना 6400 अपॉन 2। सो हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, h इज इक्वल टू हमें मिल जाता है सर यहाँ पे 320 किलोमीटर। ठीक है, तो ये हमने इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी देख लिया है। ओके, आई होप सो आपको सब क्लियर दिख रहा हो। अब इसके बाद हमारा एक सर वापस से हम नया टॉपिक लेते हैं इसी में। ठीक है, एक बी यहाँ पे टॉपिक लिख रहा हूं मैं, देखो इसमें हमने क्या बोला था, अब वेरिएशन इन जी विथ क्या देखा था, अल्टीट्यूड हाइट। अब क्या देख रहे हैं हम, वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। अब डेप्थ देख रहे हैं सर, मतलब अंदर जा रहा है। अगर कोई ऑब्जेक्ट अर्थ के सेंटर के पास जब जाता है तो उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स हो जाए या एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो कांस्टेंट रहती है या कम होती है, ये हमें देखना है। इसके पहले हमने क्या देखा सर कि जब एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या हो जाता है, एक हाइट पे जाती है तो उसके इनवर्स हो जाता है अपॉन एच, है ना। मतलब ग्रेविटी क्या हो जाती है, एच के इनवर्स में चले जाती है। सॉरी, ये ग्रेविटी नहीं, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ना। ये क्या हो जाता है, अपोजिट में चला जाता है। जितनी हाइट ऊपर उतना ज्यादा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का क्या बोलेंगे, मैग्नीट्यूड जो होगा वो क्या होते जाएगा, कम होते जाएगा। ये तो हमारा लास्ट इक्वेशन का हो गया, इसको छोड़ दो। अब हम ये देखते हैं वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ। अगर कोई ऑब्जेक्ट क्या होता है, अगर डेप्थ में जाता है, अंदर जाता है, मतलब कुछ ऐसे, ये हमारा अर्थ है ना और ये इसका सेंटर है। अभी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है, इसके अंदर जा रहा है इस डायरेक्शन में, तो उसके ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे परफॉर्म होगी ये हमें इसमें